राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देश के संसद में जो कल देखने को मिला, जो घटना कल घटा है, उस घटना को भारतीय राजनीति के सबसे शर्मनाक घटना के रूप में याद किया जाएगा। जी हाँ, इससे शर्मनाक भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। जिन माननीयों को, जिन नेताओं को यह देश, इस देश का जनता अपने कल्याण के लिए चुनकर इस देश के सबसे बड़े पंचायत में, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाता है, उन माननीयों का, उन नेताओं का मानसिक स्थिति सड़क छाप टपोरियों के जैसा है, सड़क छाप उचक्कों के जैसा है। हाँ, मैं जानबूझकर इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि कल जो घटना घटा है वह कोई माननीय सांसद तो नहीं कर सकता है। वह घटना, उस प्रकार का कृत्य सड़क छाप टपोरी और सड़क छाप छिछोरा ही कर सकता है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो चरित्रहीन है, जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा का कोई, मर्यादा का कोई परवाह नहीं है, मैं उसे माननीय नहीं मानता हूं। वो मेरे लिए सड़क छाप टपोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े पंचायत, लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी कल हुआ वह शर्मनाक था। कभी यह देश कल्पना नहीं किया था कि इस प्रकार का घटना भी हो सकता है। एक व्यक्ति विरोध में लोग किस हद तक जा सकता है, इसका परिचय कल देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के चश्मो चिराग राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने देश को यह दिखाया है कि किस प्रकार से 10 साल सत्ता से दूर रहने का खीज और चीर उनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। लगातार चुनाव में हार का ऐसा सदमा उस परिवार के लोगों को लगा है, किस हताशा और निराशा के गर्त में वो डूब चुका है, उसका परिचय कल राहुल गांधी ने संसद परिसर में दिया। जी हाँ, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस देश को ऐसा भी नेता विपक्ष मिलेगा जो अपने राजनीतिक हार से हताश और निराश होकर इसी देश के जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला कर देगा, उसको गंभीर चोट पहुंचा देगा, यहाँ ऐसे स्थिति में पहुंचा देगा कि उन सदस्यों को आईसीयू में भर्ती होना पड़े। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि यह सब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया, जिनको अपमानित करने का गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। आज का मेरा विषय वही था, गांधी नेहरू परिवार का इतिहास कैसा है, किस प्रकार से दलित और पिछड़ों का विरोध उनके डीएनए में बैठा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो ये कुकृत्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के ऊपर जो जानलेवा हमला किया, और वह हमला किस लिए? मोदी विरोध के लिए। एक तरीके से मोदी विरोध में राहुल गांधी अब हिंसक हो गए हैं। इस घटना के बाद यह कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी को अगर मौका मिले तो वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हत्या कर देगा। इस प्रकार का मानसिक स्थिति इनका हो चुका है। कल संसद परिसर में राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अपने चरित्र का नंगा प्रदर्शन किया। जो लोग दिन रात गांधी 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 का रट्टा लगाता है, जो ये कहता है कि गांधी अहिंसा का पुजारी था, गांधी को मानने वाले हम हिंसा नहीं करते हैं, उनका इतिहास भी इसी प्रकार का हिंसक रहा है, जिसका परिचय कल राहुल गांधी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही हिंसक रहा है, हिंसा के बदौलत ही वह सत्ता के शीर्ष पे पहुंचा है। यह भी देश को जानना चाहिए। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने उसी चरित्र का प्रदर्शन कल संसद परिसर में किया है। एक 69 साल के बुजुर्ग सांसद, जो उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, बालासोर से, जो सिर्फ सांसद ही नहीं है, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुका है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो गांधी परिवार की तरह कोई सुख सुविधा है, ना ही वो गांधी परिवार की तरह हवेली और कोठी में रहता है, ना ही उनके पास कोई Z+ सिक्योरिटी है। गांव में साधारण सा जीवन जीने वाला प्रताप चंद्र सारंगी, एक गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार से आने वाला व्यक्ति, अपने कर्म और तप के कारण वह जमीन से उठकर देश के सबसे सर्वोच्च पंचायत में, देश के लोकतंत्र के मंदिर में तक का सफर उन्होंने किया। 69 साल के बुजुर्ग सांसद का कल राहुल गांधी ने सर फोड़ दिया। राहुल गांधी के कुकृत्यों के वजह से उनका सर फट गया, उनके सर में 3 टांके लगे हैं। और निर्लजता देखिए राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी उस व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय
वो ये कह रहा है कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। 69 साल का एक व्यक्ति राहुल गांधी जैसा हट्ठा कट्ठा 54 साल के युवा को भला धक्का देने का प्रयास भी नहीं कर सकता यार। वो तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस व्यक्ति को धक्का नहीं दे सकता हूं। फिर भी राहुल गांधी कह रहा है कि ये 69 साल का बुजुर्ग मुझे धक्का दिया, तब मैंने इनको धक्का दिया। जबकि प्रताप चंद्र सारंगी कह रहा है कि राहुल गांधी ने मुझे डायरेक्ट तो धक्का नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक सांसद को धक्का मारा जो मेरे ऊपर आके गिर गया। लेकिन राहुल गांधी कह रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे धक्का मारा। यानी कि संवेदना मर गई है राहुल गांधी का, और वो इसलिए क्योंकि उनको मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध में वो एक तरीके से पागल हो चुके हैं, हिंसक हो चुके हैं। सरकार अगर इस पागल मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो यह दिन प्रतिदिन और ज्यादा हिंसक और मानसिक विक्षिप्तता को की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर प्रताप चंद्र सारंगी नहीं, मुकेश राजपूत जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सांसद है, उसको दरअसल राहुल गांधी ने धक्का मारा था, जिसके कारण मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। उनका स्थिति इतना गंभीर हो गया था कि उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाकर आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। कल उनका हालत गंभीर बना हुआ था। समझ जाइए किस प्रकार से, किस उरंडता के बल पे राहुल गांधी ने उसे धक्का मारा था। कैसी मानसिकता रहा होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, वह देश के लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिपक्ष का नेता भी है। आज पूरे देश को शर्म है ऐसे प्रतिपक्ष के नेता पे। पक्ष विपक्ष कोई आज नहीं हुआ है। जब से इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया लागू हुआ, जब से इस देश में चुनाव शुरू हुआ, तभी से पक्ष और विपक्ष का प्रचलन है। एक सत्ता पक्ष में बैठता है तो दूसरा विपक्ष में। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुआ। बड़ा से बड़ा मुद्दा आया, बड़े से बड़े घोटाले आए इस देश में, विपक्ष के लोगों ने बड़ा से बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन कभी भी संसद परिसर के अंदर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी सदस्य के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला नहीं किया था जैसा राहुल गांधी ने किया है। यह दिखाता है मात्र 10 वर्ष सत्ता से दूर रहने का असर गांधी परिवार के ऊपर क्या पड़ा है, किस प्रकार से वह सत्ता के लिए तड़प रहा है, किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार है। आज इस देश में जो विपक्ष का स्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप पुराने विपक्षी नेताओं के भाषण को सुनिए। जब वो विपक्ष में खड़े होते थे बोलने के लिए तो सत्ता पक्ष का लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री सहम जाते थे। विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देने बनता था। आप पुराने नेताओं का भाषण सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी का, चंद्रशेखर जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अडवाणी जी का, सुषमा स्वराज जी का, कई एक सारे नेता हुए हैं। आप उनके भाषण को सुनिए, किस प्रकार से वह सरकार से सवाल पूछते थे। इस देश का जनता, चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, उसको इस तरीके से गुंडाई करने के लिए नहीं भी चुनता है कि मैं तुम्हें सांसद बना देता हूं, तुम सांसद में जाकर इस तरीके से लत्तम जुत्ता करो, एक दूसरे का सर फोड़ो, एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करो। वह इसलिए चुनता है, इस उम्मीद से चुनता है कि यह व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े पंचायत में जाकर मेरे पक्ष का आवाज उठाएगा, मेरा मुद्दा उठाएगा, मेरा जीवन कैसे आसान हो उसके लिए कुछ करेगा, कोई समाधान खोजेगा। लेकिन यहाँ तो माननीय सांसद देश के लोगों के पैसों पे ऐश करके सारी सरकारी सुविधाएं लेकर और संसद परिसर में जाकर सड़क छाप छिछोरों की तरह व्यवहार कर रहा है। विपक्ष के पास जनता से जुड़ी हुई कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, और आज नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पाया है जिसका हित इस देश के आम लोगों से जुड़ा हो, जिसके ऊपर संसद भवन में व्यापक चर्चा हुआ हो। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं चुना विपक्ष ने, उसको मिला ही नहीं। और जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो चाहिए, और कुछ चाहिए होते हुए भी अगर कुछ ना मिले तब स्थिति राहुल गांधी जैसा हो जाता है। वह एन केन प्रकारेन, चाहे उसके लिए हिंसा ही क्यों ना करना पड़े, यह प्रयास करता है कि सदन न चल सके, सदन में कोई चर्चा ना हो सके। पिछले 10 वर्षों में विपक्षी दलों को जो मुद्दा मिला है वह देश से नहीं बल्कि विदेश से मिला है। चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, हिडनबर्ग रिपोर्ट हो, अडानी के ऊपर मुकदमा हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा, वो सभी मुद्दा उसको विदेशों से मिला है। जिन मुद्दों का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि किसी भी प्रकार से भारत को अस्थिर करना है, उसको स्थिर नहीं रहने देना है। कल जो घटना घटा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के ऊपर एक ट्राइबल महिला सांसद से, नागालैंड की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ बदसलूकी का भी मामला सामने आया है। महिला सांसद ने
राज्यसभा के सभापति से शिकायत किया है कि राहुल गांधी कल धक्का मुक्की के दौरान मेरे साथ बदसलूकी किया, वो मेरे काफी नजदीक तक आ गया था, मेरे ऊपर चिल्लाया, चीखा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। यह आरोप नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फांगनोन कोनियाक ने लगाई है राहुल गांधी के ऊपर, जो कि शर्मनाक है। अगर इस मामले को भी राज्यसभा के सभापति ने गंभीरता से लिया है और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आदेश सभापति देता है, क्योंकि घटना सांसद परिसर के बाहर का है, संसद भवन के अंदर का नहीं है कि कोई इम्यूनिटी मिला हुआ है राहुल गांधी को। जैसा कि 2 सांसदों को घायल करने के लिए राहुल गांधी के ऊपर कई एक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें धारा 109, 115, 117, 125, 131, 351, जिनमें से 2 धारा जो कि बहुत ही गंभीर है, 109 हत्या के प्रयास और 117 स्वेच्छा से किसी को घायल करने के इरादे से। ये दोनों बहुत ही गंभीर धारा है, जिसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी का मुसीबत बढ़ेगा। लेकिन अगर महिला सांसद के आरोपों पे अगर सभापति ने कार्रवाई का आदेश दे दिया, तो ये महिला ट्राइबल है, SC/ST से आती हैं, और SC/ST का अगर मुकदमा हो गया तो क्योंकि राहुल गांधी एक दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं, जो इस देश में वर्षों तक एजेंडा चलाया गया ना कि ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया, तो राहुल गांधी भी एक दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण ने एक SC/ST ट्राइबल महिला के साथ बदसलूकी किया है, वो भी संसद परिसर के अंदर। तो इसका परिणाम भी राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं होगा। पिछले बार तो मानहानि के मामले में वो बच गए थे। उनके दलालों ने कहा था कि राहुल गांधी परिवार के लिए एक कानून कैसे हो सकता है, उसके ऊपर सामान्य कानून कैसे लागू हो सकता है, उसके लिए तो अलग से कानून होना चाहिए। तो इस बार उसके लिए अलग से कानून नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर भी भारतीय न्याय संहिता ही लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से लगेगा। जिस प्रकार से इस पूरे घटना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सभी वरिष्ठ नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी एक्टिव हैं, आक्रामक हैं, उससे तो सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि राहुल गांधी का आने वाला दिन अच्छा नहीं होने वाला। इन्होंने जिस निर्लजता का परिचय दिया है, जो निर्लजता पूर्ण कुकर्म किया है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। यह राहुल गांधी और उनके चमचे चाटुकारों को भी समझ जाना चाहिए। देखिए आगे सरकार इसमें क्या कार्रवाई करता है लेकिन निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगा निर्णायक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बददिमाग व्यक्ति को बकसने के मूड में नहीं है। उन्होंने बहुत बकस लिया और बहुत इसको छूट दिया, और जितना इसको छूट दिया विशिष्ट परिवार के सदस्य होने के नाते यह उतना ही अधिक और उदंड होता चला गया। अब इसके उदंडता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का ऐसा रुख दिखाई दे रहा है। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।